ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पिछले दिन शुरू कर चुके हैं। दैट मींस इनहेरिटेंस, एंड नाउ माय वॉइस इज ओके एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है मैं कल पिछले क्लास में बता चुका हूँ। इनहेरिटेंस का टाइप में बता चुका हूँ। इनहेरिटेंस का टाइप में बता चुका हूँ। सी द थिंग हियर, बेसिकली यहाँ पे जाके थोड़ा जल्दबाजी में इसको खत्म कर दिए थे। तो हियर यू कैन डू वन थिंग। हम लोग जब एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तुम्हें और भी क्लियरली पता चलेगा कि व्हाट इज दिस, where that actually inheritance happening. That means single inheritance basically क्या होगा, सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड क्लास अगर है। अब मैं मेरा रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपली क्लास से ही आ रहा हूँ। एक क्लास से ही अगर एक सिंगल क्लास डिराइव हुआ है, then it is called single inheritance. I am recapping all that and then we are moving forward. So basically first single inheritance means first class जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से एक ही क्लास अगर डिराइव हुआ है, दैट इज चाइल्ड क्लास, देन इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। और कोई इनहेरिटेंस और कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। सिंगल एक ही एक्सटेंशन है, एक सिंगल क्लास से दूसरा सिंगल क्लास बना है, so that is called single inheritance. Multiple inheritance, दो क्लास से एक क्लास जनरेट हुआ है, दो क्लास पहले से है, उससे एक क्लास एक्सटेंड हुआ है। मैं जनरेट नहीं बोलूंगा, एक्सटेंड बोलूंगा, बिकॉज मेरा हर प्रॉपर्टी जाता है डिराइव क्लास में, बट डिराइव क्लास का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी रह सकता है। So that's the simple thing you have to understand. ऐसा नहीं है कि यही दो जितना है वही सबसे ये बना है, इसका खुद का भी कुछ नया हो सकता है। That's why I have told public, private and protected. Public, private and protected. Public, that means clearly understandable this one कि public और प्रोटेक्टेड दो चीज इनहेरिट होगा। प्राइवेट जो भी वेरिएबल्स तुम दोगे वो चीज डिराइव नहीं होगा। So that's the simple thing you have to understand now. फिर दो पेरेंट्स से अगर एक चाइल्ड जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक पेरेंट क्लास था, उससे एक चाइल्ड क्लास बना है, उस चाइल्ड क्लास से फिर एक और चाइल्ड क्लास बना है, then it is called multi level inheritance. इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, but these two are very confusing. मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एक सिंगल क्लास से अगर दो क्लास जनरेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड हायरार्चिकल। एक सिंगल क्लास से अगर दो क्लास जनरेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड हायरार्चिकल। नाउ प्लीज हाउ टू रिमेंबर दिस टू, अब मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ तुम्हें याद रखने के लिए मैंने बोला था। वन इज जो हम लोग का रियल लाइफ में होता है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मम्मी पापा दोनों से हम क्रिएट होते हैं, तो दैट इज द थिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो रियल लाइफ में हम लोग का होता है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस ही हम लोग का होता है। नाउ ये हायरार्चिकल उसका उल्टा, हायरार्चिकल उसका उल्टा। सो दैट द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो तुमको रिमेंबर करने में आसानी करेगा, बट तुम्हें इस तरह बोलने का जरूरत नहीं है कि हम लोग का रियल लाइफ में जो होता है वो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस है। वो तुम्हें सिर्फ मैं इसलिए बोला क्योंकि तुम लोग को याद रहे। मल्टीपल और हायरार्चिकल ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। मल्टीपल और हायरार्चिकल, मतलब हायरार्चिकल को मल्टीपल बोल देते हो, मल्टीपल को हायरार्चिकल बोल देते हो, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। सो दैट्स द थिंग यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस मच। नाउ हाइब्रिड इज मिक्सचर ऑफ एनी फोर। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मतलब किसी एक दो का ही कॉम्बिनेशन होगा। एनी फोर चारों का एनी कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। यहाँ पे देखो सिंगल है और मल्टीपल, सॉरी हायरार्चिकल है, सिंगल है एंड हायरार्चिकल है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हाइब्रिड बना है। यहाँ पे एक मल्टीपल और हायरार्चिकल दोनों का कॉम्बिनेशन बना है। यहाँ पे हायरार्चिकल है ऊपर में और नीचे में मल्टीपल है, so that this is the combination of hierarchical and multiple.
so that is also a hybrid. So see any 2-3 combination, यहाँ पे any 2-3 combination अगर तुम दे रहे हो, that becomes a hybrid inheritance. That will become a hybrid inheritance. So that's the simple ये टाइप मैंने बताया था पिछले क्लास में. बट यहाँ पे एक और चीज मैं बता के खत्म करना चाह रहा था, बट तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो ये चीज, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस जहां पे भी होगा, अगर हाइब्रिड में मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे अलग से अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, बट इसको किया जा सकता है थ्रू अदर वे. और एक दूसरा वे है जिस वे से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं. बट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. This thing is very clear to you. बोलोगे हाँ ना. Multiple inheritance is supported by C++. This is a very big example of very big difference of C++ and Java. Please try to understand. This is a very big difference between C++ and Java. Multiple inheritance C++ support करता है, but multiple inheritance Java support नहीं करता है. Both are object oriented programming, but दोनों ये एक दूसरे की ये सपोर्ट नहीं करता है. मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, और ये बट बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जब भी लिखोगे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, ये जब भी लिखोगे तुमको ये चीज बोलना है दैट वी कैन डू. ये मैं हम लोग ये इसी जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, बट अनदर वे इज देयर. वो चीज मैं आऊंगा क्या क्या किससे तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करवा सकते हो, बट वो दूसरा चीज से तुम्हें करना होगा, इंटरफेस के थ्रू करना होगा. मैं बोल ही दिया इंटरफेस मैं जब पढ़ाऊंगा तुम्हें देखना, इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करवा सकते हैं, बट नॉर्मल वे मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. हाँ ना, यहाँ तक पूरा क्लियर, तब आगे बढ़ेंगे. बोलो बोलो. यस सर. क्लियर है ना? यस सर. ओके. यस नाउ क्लियर है सर. लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस का सर नॉर्मल वे में करके एक बार दिखाएगा तो सर कि कैसे क्यों नहीं होता है सर? ओके. सर हाँ सर पेरेंट 1 का जो प्रॉपर्टी है, पेरेंट 2 अगर इनहेरिट कर लेता है, फिर पेरेंट 2 का चाइल्ड इनहेरिट करता है, तो वो कौन सा होगा? मतलब मल्टीपल हो गया. that multi-level that becomes multi-level. parent 1 अगर parent 2 में आया और parent 2 फिर child में आया, that becomes multi-level. यस सर. ओके. ऐसे भी तो कर सकते. हाँ कर Yes, सकते हैं. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस का ऐसा नहीं है कि हर जगह जरूरी पड़ता है, बट ओके मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड नाउ बट इंटरफेस एक यूज है जिसके थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग कर सकते हैं. ओके, दिस थिंग इज क्लियर टू यू. यस. हम कर सकते हैं वो, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं. मल्टी लेवल करने के लिए ऐसा नहीं कि मल्टीपल ही करना है, वो उसको मैं मल्टी लेवल के थ्रू भी कर सकता हूँ, जैसे कि देवेंद्र ऑलरेडी बोल चुका है. देवेंद्र या कौन बोला था? देवेंद्र ही ना. ओके. नाउ सी, अब मैं इसका इसका प्रोग्रामिंग पार्ट में जा रहा हूँ. हाउ टू डू दैट इनहेरिटेंस. One word, reserved word, extends. That extend keyword is used to have inheritance, used to implement inheritance. Inheritance करने के लिए मुझे ये वर्ड का बहुत जरूरत पड़ेगा. Extend keywords का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा. Extend keywords के बिना हम लोग inheritance नहीं कर सकते. See how to use that inheritance. The class car extend vehicle. Class car extends vehicle.
what it means, who is derived class and who is parent class. Car is derived class, vehicle is parent class. That means व्हीकल का जो भी प्रॉपर्टी है, व्हीकल इससे पहले क्लास डिफाइन किया हुआ है। क्लास कार एक्सटेंड व्हीकल जो लिखे हैं, ये व्हीकल इससे पहले क्लास बना हुआ है और उस क्लास का सारे प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करते हुए कार बन रहा है। दैट मींस व्हीकल का सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा एंड उसके साथ साथ कार का भी खुद का कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है। सो दैट इज द वे टू यूज एस्टैब्लिश इनहेरिटेंस रिलेशन। एक्सटेंड कीवर्ड्स, जस्ट एक्सटेंड्स का मतलब हो गया कि व्हीकल का सारे प्रॉपर्टी तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी नहीं, कौन सा प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आएगा। एंड कार का खुद का कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है जो एक्स्ट्रा। दैट द थिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस करने का तरीका है। नाउ सी हियर, इनहेरिटेंस का एक पूरा एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे। अब उसके बाद एक एग्जांपल के साथ मैं प्रोग्रामिंग भी करवा के फिर खत्म करेंगे। तो पब्लिक क्लास बुक, एक क्लास मैंने लिया बुक। बुक एक क्लास है जिस क्लास के अंदर देखो तीन चीज है। एक प्रोटेक्टेड पेजेस है, दैट मींस ये पेज जो है इंटीजर है और ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। नाउ मैंने क्या बोला था, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कैन बी इनहेरिटेड बट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, मतलब पेज इसके बाहर से कोई यूज नहीं कर सकता। ये बोल दिया है कि ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है तो पेजेस को मैं बाहर से यूज नहीं करने दूंगा, इस क्लास के बाहर इस प्रॉपर्टी को मैं यूज नहीं करने दूंगा। दैट्स द सिंपल थिंग ऑफ दिस मीन। पेजेस को पब्लिक ये क्लास के बाहर, ये क्लास के बाहर से कोई भी यूज नहीं कर सकता। दैट्स अ सिंपल थिंग पेजेस मींस। पेज को प्रोटेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे स्टॉप, मतलब इस क्लास के बाहर कोई ये पेजेस को यूज नहीं कर पाएगा। बट यूज करने का तरीका है कैसे, ये इनहेरिट करके यूज कर सकता है। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ ये सेट ये पब्लिक है, सेट पेजेस एक बना दिया गया। यहाँ पे ये तुम इनपुट लिया गया नाम पेजेस का जो वैल्यू होगा वो पेजेस में जाएगा। सिंपल सेट पेजेस, और गेट पेजेस मतलब ये रिटर्न करेगा पेजेस। तो three property is class have. This book class have these three properties. Now dictionary class, this dictionary have again extension of book. So that means here this देखो public class dictionary extends book। ये जो बुक है, बुक के पास कितना प्रॉपर्टी था, 1 2 3। बुक के पास 3 चीज था, एक पेजेस, एक सेट पेजेस, एक गेट पेजेस। तो 3 थिंग्स इट हैव क्लास, तीनों प्रोटेक्टेड पब्लिक। सो दैट मींस तीनों चीज इनहेरिट हो सकता है, प्राइवेट नहीं है कुछ भी। तो तीनों चीज प्रोटेक्टेड है। सी यहां पे जो एक्सटेंड किया गया है, नाउ हियर वी हैव हाउ मेनी प्रॉपर्टीज देन। एक तो ये डेफिनेशंस एक प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट है, प्लीज सी दिस थिंग। डेफिनेशंस प्राइवेट है, सी दिस थिंग। सो नाउ इसके पास अब ये 1 2 3, उसके साथ ये 3 देखो, कंप्यूट रेशियो, डेफिनेशन डिवाइडेड बाय पेजेस, अब देखो यहाँ पे पेजेस कहां से आया,
प्रोटेक्टेड से। ये पेजेस आया पिछले बुक से, बुक क्लास से। बुक क्लास से, यस सर। तो यार ये चीज होना नहीं चाहिए था। पेजेस अगर ये सिंपल एक क्लास के अंदर कोई डिफाइन अगर नहीं है, कोई इंटीजर कुछ भी, तो कैसे हम यूज कर रहे हैं? दिस थिंग इज कम्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, पेरेंट क्लास से ये पेजेस आया है। थिंग इज वेरी क्लियर। यस तो दैट मींस इसके पास 4 ये प्रॉपर्टी है खुद का, उसके साथ साथ 3 और प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट होके मिला है। तो इसके पास टोटल कितना प्रॉपर्टी है इस क्लास के अंदर? डिक्शनरी क्लास के अंदर टोटल 7 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट। 7 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ खुद का है, 4 खुद का है, और इनहेरिट से मिला है, इनहेरिटेंस से मिला है 3, जो कि पिछले बुक क्लास में था। तो बुक क्लास का वो 3 प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, इस क्लास में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। यहाँ पे सेट डेफिनेशन को सेट कर दिया गया, ये गेट डेफिनेशन को गेट कर दिया गया। सो दैट मींस 3 वहां पे है बुक, यहाँ पे 4 है, सिंपल यहाँ पे 4 है। नाउ दिस प्रॉपर्टी, अब ये 4 को मैं कॉल करूंगा कैसे? एक और क्लास में बनाऊंगा जिस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब मेन क्लास होगा। वर्ड क्लास, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज समझोगे तुम लोग। वर्ड क्लास, यहाँ पे एक वर्ड क्लास बना गया जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। मेन फंक्शन इस क्लास के अंदर है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे इस टोटल क्लास में, सिंपली इस टोटल प्रोग्राम में, ये टोटल प्रोग्राम में 3 क्लास है। ये चीज बहुत अच्छा से तुम लोग समझोगे। आप 3 क्लास है, बुक क्लास, डिक्शनरी क्लास, वर्ड क्लास। नाउ इस प्रोग्राम का नाम क्या है? कैन एनीवन टेल? इस प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम नेम, इस प्रोग्राम का नेम क्या है? वर्ड। और कोई? विद एक्सटेंशन यू हैव टू टेल। इस प्रोग्राम का नेम क्या है? और कोई? प्रोग्राम नेम क्या है? मैं बता रहा हूं, बार बार समझो। इस प्रोग्राम में एक चीज मैं तुम लोगों को बोला था शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, अभी भी तुमको ये समझना होगा। तुम्हें ये सही आंसर दिया है। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उस क्लास का नाम, नेम शुड बी द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे 3 क्लास में से कौन क्लास में मेन प्रोग्राम है? मेन फंक्शन कौन सा प्रोग्राम, कौन सा क्लास में है? वर्ड में सर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। दैट्स व्हाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वर्ड में है। तो ये प्रोग्राम का नाम होगा words.java, W in capital, words.java. Can anyone very clear to you? This thing is, ये एक प्रोग्राम तुम्हें बहुत सारे चीज क्लियर कर दिया तुम लोगों के सामने। इस प्रोग्राम का नाम होगा words.java, बट इसमें 3 क्लास है, 3 क्लास मौजूद है। एक क्लास बुक क्लास, एक क्लास डिक्शनरी क्लास, एंड एक क्लास वर्ड क्लास। तो दिस थिंग, अब वर्ड में क्या हो रहा है? वर्ड्स के अंदर, मेन के अंदर मैं किसका फॉर्म ये बनाया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। सी, डिक्शनरी वेब स्टार जो है वो डिक्शनरी वर्ड का, डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। हम लोग, मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जो बुक क्लास था उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। व्हाई सो? बिकॉज बुक का सारे चीज मैं एक्सटेंड कर चुका हूं डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी से ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी वो 3 प्रॉपर्टी इंक्लूड किया गया है। गॉट इट? यस सर। डिक्शनरी के अंदर वो 3 चीज भी इंक्लूड की है। तो अब सिंपल मैं एक ही का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसका सारे क्लास, सारे प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता हूं।
सी डिक्शनरी अब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है डायरेक्ट webster.getPages, webster.getPages। getPages कहाँ पे था? डिक्शनरी में। getPages कहाँ पे था? डिक्शनरी में अंदर कंप्यूट रेशियो था, सेट पेजेस, सेट डेफिनेशन था, गेट डेफिनेशन था। कहाँ पे था सेट पेजेस? बुक क्लास के अंदर। ये सर बुक में था। बुक क्लास के अंदर एक वैल्यू पास हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज गलत है। कौन सी चीज गलत है बताओ तो? सर गलत नहीं है सर, वो गेट पेजेस में वैल्यू पास नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू था वो ले लेगा। दैट आई डोंट नो, दैट आई नो, बट एक्चुअली यहाँ पे देना चाहिए, वैल्यू पास करना चाहिए था। ओके, तो गेट पेजेस जो वैल्यू है, गेट पेजेस जो अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू तुमने लिया है 1500 सी यार 1500 लिया गया गेट पेजेस, वो पेजेस ही वहां पे प्रिंट कर देगा। ओके, सो 1500 यहाँ प्रिंट होगा, दैट्स डन। 1500 यहाँ प्रिंट होगा। उसके बाद webster.get definitions कौन सा इसमें है बताओ? डिक्शनरी सर, डिक्शनरी में। तो अब देखो ये वेबस्टार दोनों को कॉल कर सकता है, कि गेट पेजेस जो कि बुक क्लास में था और ये एक गेट डेफिनेशन जो खुद का था, तो अब दोनों को ये कॉल कर सकता है। एंड लास्टली कंप्यूट रेशियो भी कॉल किया जा सकता है। कंप्यूट रेशियो किसमें था? डिक्शनरी में। डिक्शनरी में था। डिक्शनरी तो रेशियो में क्या था? डेफिनेशंस डिवाइडेड बाय पेजेस। तो डेफिनेशंस लेगा 52,500 एंड डिवाइडेड बाय 1500, जो रेशियो आएगा वो रेशियो यहाँ पे। सो सिंपल थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, एक वैल्यू या कोई भी मतलब जो एक क्लास के अंदर जितना प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, protected and public property, these two things you can inherit to the next class। एंड बाकी वो, और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देके देखना, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उस एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट से हम लोग सारे प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं। पहला वाले क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, बट फिर भी पहले वाले क्लास का सारे चीज यहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। ये चीज इनहेरिटेंस में सो टोटली कौन किया? एक्सटेंड्स कीवर्ड। सिंपल थिंग, एक्सटेंड्स जो कीवर्ड था वही एक्सटेंड कीवर्ड्स का कमाल है। ओके, नो सो सी व्हाट इज द क्लास डायग्राम ऑफ दिस वर्ड्स। क्लास डायग्राम समझना जरूरी है, इसीलिए क्लास डायग्राम तुम्हें अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जब भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें देखना क्लास डायग्राम का बहुत अच्छा से जरूरत पड़ेगा। तो क्लास डायग्राम यहाँ से थोड़ा बहुत मैं समझा के जा रहा हूँ। क्लास डायग्राम बेसिकली मतलब 3 क्लास है, ये प्रोग्राम में 3 क्लास है। 3 क्लास को अलग से यहाँ पे दिखाया गया है, 3 क्लास को अलग से दिखाया गया है। मेन फंक्शन है वर्ड्स में जो बेसिकली कॉल कर रहा है डिक्शनरी को, सो दैट्स व्हाई यहाँ डॉटेड लाइन प्लीज सी। बेसिकली मेन क्लास है वर्ड, हम लोग का मेन जो क्लास है वो है वर्ड, वो कॉल कर रहा है किस क्लास को? डिक्शनरी क्लास को। तो डिक्शनरी क्लास शुड बी पब्लिक। सी देखते हैं डिक्शनरी क्लास पब्लिक था, सी पब्लिक क्लास, दैट इज द यूज ऑफ दिस वन। बाहर का कोई क्लास इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, बाहर का कोई क्लास वर्ड इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, इस क्लास को एक्सेस कर रहा है। So that's why that is the use of this public. Now this thing is very clear to you, public, private and protected. Yes sir. Why this is public? ये पब्लिक किस लिए है? क्योंकि बाहर से एक क्लास इसको यूज कर रहा है,
So now see, ये वर्ड जो क्लास है वो डिक्शनरी को कॉल कर रहा है, डिक्शनरी को यूज कर रहा है, बट डिक्शनरी एक्सटेंड हुआ है बुक से. So that is the way to write extends. दो एरो का डिफरेंस देखो, दो एरे का डिफरेंस देखो. दिस वर्ड इज कॉलिंग डायरेक्टली डिक्शनरी फंक्शन, डिक्शनरी क्लास. दिस वर्ड इज कॉलिंग डिक्शनरी क्लास. एंड उसके बाद ये जो डिक्शनरी इनहेरिट हो रहा है किससे, बुक से. ये डिक्शनरी इनहेरिट हो रहा है बुक से. तो ये डायरेक्टली डिक्शनरी को कॉल कर रहा है, डिक्शनरी इसको यूज करके सारे काम कर रहा है. बेसिकली डिक्शनरी का ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बना के ये काम करेंगे. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास डायग्राम. दिस इज वेरी क्लियर टू यू? Yes, sir. Now try to do one program, simple addition program. मैं फिर से एडिशन प्रोग्राम में ही रहूंगा. एडिशन प्रोग्रामिंग मुझे करके दिखाओ यूजिंग इनहेरिटेंस. ट्राई टू थिंक. Simple addition program using inheritance. Addition of two numbers. उसमें एक मैं बता दे रहा हूं कहां कैसे इनहेरिटेंस लगा सकते हो. एक हिंट्स मैं दे रहा हूं. एक वेरिएबल तुम एक क्लास से लो, दूसरा वेरिएबल दूसरा क्लास से. मतलब a should be taken to a class, b is taken, b variable will be taken from b class, and c class या void main class जो है वो इस प्रोग्राम को मतलब ये कॉल करें. Am I clear to you? Am I clear to you? Yes. Now try. सर नेस्टेड क्लास बना के करना है या क्लास मतलब क्लास अलग से? अलग से क्लास, अलग से क्लास, नेस्टेड क्लास अलग से क्लास. अब तभी तो ये बनेगा, इनहेरिटेंस होगा. Done.
डन, बोलो बोलो। बोलो, किसी का हुआ? कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चलो एक बार, एक दिन टाइम ले लो तुम। कल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सर इसको मैं इनहेरिट कर दे सर, जो पब्लिक क्लास इनलाइन में कि ए में इनहेरिट कर दे। जैसे कि मैं ये लिख रहा तो था, अच्छा एक प्रोग्राम है। एक बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, एक पब्लिक क्लास बना दिया गया। क्या लिख रहा है? फाइल नेम उसका ऐड है सर इसमें। सर ऐसे ही बताया इसमें। ऐसे नहीं बताया ये। हम उसका नेम चेंज करने बोल रहा है सर, जो इसका क्लास का बनाया। इसका जो सर नहीं बोल रहे थे आप, क्लास का नेम वो बोल रहा है, बट वो ऐसा जरूरी थोड़ी है। वो हट जाएगा। सर ट्राई करोगे एक दिन कि मैं बता दूं? ट्राई करते हैं सर। चलो आगे ट्राई करो। बताइए सर, अभी ट्राई करते हैं जैसे घर आए सर। ठीक है, चलो आज कल बताते हैं। ट्राई करो, खुद से ट्राई करना सर। जरूरी है। ठीक है, मतलब सिंपल थिंग तुम्हें सोचना ये है कि एक सिंगल क्लास है, मतलब ए क्लास के अंदर तुम लोगे इनपुट लोगे खाली ए, और बी क्लास के अंदर इनपुट लोगे बी। सिंपल। और यहाँ पे आके दोनों से बी क्लास जो होगा वो एक्सटेंड होगा ए क्लास का, और वहां पे एडिशन होगा, बी में ही एडिशन हो जाएगा, और बी से तुम यहाँ पे कॉल कर लोगे सी क्लास के अंदर, एड इनहेरिट क्लास के अंदर बी से तुम कॉल कर लोगे। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। So this thing is your target. Now try to do yourself. तो ये करना जरूरी है, खुद से करना जरूरी है। खुद से नहीं करोगे जब तक, तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जावा प्रोग्राम में कर रहा हूँ। तो बार बार मैं इस चीज को सोचता हूँ। तो प्लीज डू इट योरसेल्फ, एंड करके तुम मुझे नेक्स्ट डे बोलो, तब हम आगे बढ़े। ओके, नहीं तो फिर मैं यस सर। करके आगे बढ़। ओके, थैंक यू सर आज लैब होगा सर? हाँ, लैब होगा आज। ओके, लैब होगा। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू।